हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है सिलॉजिज्म, जिसको हम शॉर्ट में सिलॉग्स भी कहते हैं। एलआर का टॉपिक है। कई बार वीए में भी इसको पढ़ाया जाता है। बेसिकली एलआर में भी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे, राइट। जो आपके ओमेट होते हैं जितने भी, यानी कि अदर मैनेजमेंट टेस्ट जो हैं आपके पास में, उसमें बेसिकली आपको ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी आपको मिलेगा। जो एनमेट वगैरह आप जिसमें दोगे ना जब आप, उसमें आपको काफ़ी सिलॉग्स के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। चलिए ठीक है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये है, एलआर में भी पूछा जाता है, कई बार वीएम में भी इसको पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को, राइट। चलिए ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल से जानेंगे, जो जो इसके कंसेप्ट होते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे आज के लेक्चर में, राइट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। You can get 20% ऑफ एंड अप टू 6 months एक्सटेंशन ऑन कैट सब्सक्रिप्शन। अगर आप कैट सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा और अप टू 6 months का एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, राइट। ये ऑफर आपको अवेल करना है, तो यू कैन अवेल दिस ऑफर फ्रॉम 11th December to 16th December, राइट। You can take the subscription, and for taking the subscription you can use my code MEHTA, which is MEHTA, right। चलिए ठीक है, ओके। चैम्पियंस बैच फॉर कैट 2024 स्टार्ट हो रहा है आपका December 14 से। जो भी कैट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ये वाला बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितना भी कोर्स है फ्रॉम दिस वेरी स्टार्टिंग, हम सारा इसके अंदर अब कवर अप करने वाले हैं। इसके अंदर आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर आपको जितना भी मटेरियल होता है वो और प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ ही साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप कितना सीख पा रहे हैं, उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, राइट। ओके, चलिए। फॉर दिस ऑल्सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ माई कोड MEHTA, विच इज़ MEHTA। चलिए, और साथ ही साथ में अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल करनी है उसके लिए, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आप हमारा आने वाला है जल्दी। दिस इज़ अनअकैडमी कैट 2024 स्कॉलरशिप टेस्ट UCST, जो कि होगा आपका 24th December को 12:30 बजे, राइट। 12:30 PM पर होगा। 60 मिनट्स का रहेगा, यानी कि आपका 1 hour का ये टेस्ट होगा, और इसके अंदर आपके रहेंगे 30 क्वेश्चंस। इससे आप अप टू 75% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं आपके ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ऊपर, और साथ में बाद में जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको टेस्ट एनालिसिस भी कराया जाएगा, राइट। उसके बाद में आपको टेस्ट एनालिसिस भी कराया जाएगा। सो फॉर गिविंग दी स्कॉलरशिप टेस्ट यू कैन अवेल दिस, यू कैन एनरोल दिस राइट नाउ। चलिए, ओके, बैक टू द टॉपिक। अब हम है ना सिलॉग्स के बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं कि सिलॉग्स है क्या, फिर हम एक एक चीज़ पर जाएंगे। तो बेसिकली सिलॉग्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर क्या दिया जाता है आपका, सिलॉग्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपने वेन डायग्राम देखा है कभी कि वेन डायग्राम कैसा होता है? अगर अगर आपका क्वांट के अंदर सेट थ्योरी भी आएगा, राइट। क्वांट का एक टॉपिक है सेट थ्योरी, वो आप कैट में पढ़ेंगे, राइट। तो जो सेट थ्योरी और वेन डायग्राम ना साइमल्टेनियसली साथ में चलते हैं, राइट। तो अब जैसे ही आप वो चीज़ अगर सॉल्व कर लो, या ये थोड़ा सा डिफर है, अलग अलग चीज़ें हैं थोड़ी, उसमें आपका न्यूमेरिकल वाला ज़्यादा आ जाएगा, इसमें आपका एलआर के अंदर थोड़ा लॉजिक बेस ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, जब आप वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये ना सर्कल्स जो होते हैं ना आपके सर्कल्स, ये इस टाइप के सर्कल से ना आप डायग्राम बनाते हैं, और जितने भी आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी होती है, उन स्टेटमेंट्स के थ्रू आप डायग्राम बनाएंगे। यानी कि ये सर्कल वाले जो डायग्राम है, कुछ इस तरीके से आपके डायग्राम बनेंगे, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, राइट। कुछ इस तरीके के भी बनेंगे आपके, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग, वो सारे हम पैटर्न्स डिस्कस करेंगे अभी आगे वाली स्लाइड्स के अंदर कि क्या क्या पैटर्न्स होते हैं उसके, लेकिन इस टाइप के आपके डायग्राम बनेंगे। अब वो डायग्राम को जब आप बना दोगे ना, मान लीजिए आपने ये डायग्राम बना दिया, अब जैसे ही आपने ये डायग्राम बना दिया, उसके बाद में क्या, उसके बाद में आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, कुछ कुछ कंक्लूजन्स गिवन होंगे आपके पास।
उसमें से आपको ऑप्ट करना रहेगा कि कौन सा कंक्लूजन इस डायग्राम को देखते हुए सही है या नहीं है, राइट? उस हिसाब से आप मार्क करेंगे और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में, राइट? तो बेसिकली अब ये जो डायग्राम बनाने होते हैं ना, ये जो सर्कल्स जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, ये सर्कल्स ना कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे क्या कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको मेथड्स बताऊंगी कि कैसे कैसे डायग्राम बनेंगे, कैसी स्टेटमेंट में कैसा डायग्राम बनता है, सबसे पहले तो हम वो बात करने वाले हैं, राइट? चलिए, तो फिर हमें सबसे पहले तो स्टार्ट कर दे कि किस टाइप की स्टेटमेंट्स, मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको स्टेटमेंट्स दे रखी होती है और क्या दे रखा होता है, कंक्लूजन दे रखा होता है, राइट? तो जो भी स्टेटमेंट आपकी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बनेगा, राइट? अब फिर आप बना देंगे डायग्राम इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपको एक डायग्राम बना आपका, ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम को आप एनालाइज करेंगे और उसका जो भी कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन में कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे आपके पास में, उन ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा या नहीं है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू हैव बीट, राइट? तो उसके हिसाब से जो भी होने वाला है वो आपको फाइनलाइज करना रहेगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके अंदर बेसिकली आपके 4 रहेंगे, 4 आपके स्टेटमेंट के टाइप होंगे। उन 4 स्टेटमेंट के टाइप को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे कि किस टाइप के अंदर कैसा डायग्राम बनने वाला है, कैसा वेन डायग्राम आपका बनने वाला है, राइट? चलिए, अब हमारा पहला क्या है, अब हमारा पहला स्टेटमेंट का टाइप क्या है, पहला क्या है, ऑल ए आर बी, यानी कि जितने भी ए हैं वो सब बी हैं, राइट? जितने भी ए हैं वो सब बी है। इसका मतलब तो ये निकल रहा है, इंग्लिश अगर आपको सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो उसका मतलब ये निकल रहा है कि ऑल ए आर बी, यानी कि जितने भी ए हैं वो बी हैं। अब इसको आपको करना है डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट। अब वो कैसे करेंगे हम, वो करेंगे हम, क्या बोल रखा है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो मान लीजिए ये है आपका ए, राइट? मैं आपको सही से वापस बताती हूँ। मान लीजिए ये आपने बनाया ए, ठीक है, ये ए है, ये हो गया आपका ए है, ऑल ए आर बी। अब ये सारा, ये जो जितना भी ए है ना वो सारा का सारा बी है। ये चीज़ समझ आई मैंने कैसे बनाया, ए है, ए जो भी है वो सारा का सारा बी है, राइट? तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए बना दिया और उसके ऊपर बड़ा सर्कल बना दिया बी का, क्योंकि सारे ए बी है, राइट? ये चीज़ समझ आई, ये आपका बन गया। अब हर स्टेटमेंट के ना अलग अलग टाइप के डायग्राम्स होंगे। इस स्टेटमेंट में पहला डायग्राम तो आपका ये हो गया, राइट? पहला डायग्राम आपका ये हो गया। दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है कि मान लीजिए आपने ये बनाया आपका ए, ठीक है, ए बनाया, सारे ए बी है। मान लीजिए ये आपका ए इज इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, राइट? ए इज इक्वल्स टू बी भी हो सकता है। कैसे? पहली कंडीशन समझ आ गई कि ए रखा हमने और वो सारे जितने भी ए है उन सबको हमने बी में कवर अप कर रखा है, राइट? दूसरी कंडीशन के जितने भी ए उतने के उतने ही बी है, सारे ए जो भी ए है वो सारे के सारे बी है। तो इसके अंदर इस टाइप के स्टेटमेंट के अंदर आपके पास आ गए दो डायग्राम आपके बनते हैं, राइट? 2 डायग्राम आपके पास में बनते हैं। पहला क्या, एक ए रखा हमने, उसमें बी रखा है। क्योंकि इसमें ये हमने क्यों बनाया है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ ये हमने क्यों बनाया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बी बहुत सारे, उनमें से है ना क्या कहते हैं, कुछ ए भी होंगे, ठीक है? तो ये जितने भी ए है हमारे पास में, ये जितने भी ए है हमारे पास में वो सारे बी है, राइट? तो हमारे पास ऑल ए आर बी के अंदर हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी, जो कि फर्स्ट तो होगी ये वाली आपकी, फर्स्ट होगी आपकी ये कि ऑल ए आर बी, और दूसरी कंडीशन होगी आपके पास में ये ए इज इक्वल्स टू बी वाली, कि जितने भी ए उतने के उतने ही बी भी है, राइट? लेकिन बी उससे कम तो नहीं हो सकते, ए से कम बी नहीं हो सकते इस स्टेटमेंट में, राइट? इसमें ये नहीं हो सकता कि मान लो ये ए है और ये बी है, बी सिर्फ इतना ही है, ये आपका गलत होगा,
ये आपका गलत होगा, राइट, ये चीज़ आपकी गलत है। तो ऑल ए आर बी के अंदर, ऑल ए आर बी के अंदर आप ये दो चीज़ बनाएंगे, आप ये दो डायग्राम बनाएंगे, राइट। ये वाले जितने भी मैं टाइप बता रही हूँ आपको, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ये जो जितने भी टाइप मैं आपको बताऊंगी वो सारे आप नोट डाउन करना, और जो जितने टाइप के डायग्राम्स उसमें बनते हैं वो भी आप नोट डाउन करना, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके अंदर वापस आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, राइट, साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहिए। चलिए ठीक है, ये समझ आया ऑल ए आर बी वाली चीज़, राइट। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। 4 तरह की रहेगी, ये आपकी पहली थी। दूसरी देखते हैं। दूसरी है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब पहली बात तो यहाँ पे ऑल नहीं है, यहाँ पे सम है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ऑल नहीं है, सम है, यानी कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। मैं एकदम धीरे धीरे एम्फेसिस करके बोल रही हूँ एक, कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। इसको प्रॉपर्ली आप समझना, आप समझ में आएगा आपको प्रॉपर्ली, तभी आप उसका डायग्राम बना पाओगे, वरना बच्चे डायग्राम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, राइट। वेन डायग्राम में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो आप एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब सम ए आर नॉट बी, ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या बनाया। चलिए इससे पहले हम एक चीज़, ये पहले सम ए आर बी हम करते हैं। पहले हम ये करते हैं तो सम ए आर नॉट बी आपको इजीली समझ आएगा, राइट। पहले हम करेंगे सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सबसे पहले हमको ए बनाना है, अगेन सबसे पहले हम ए बना देते हैं। हमने बना दिया ए। चलिए सम ए आर बी बोला है। अब इसमें कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए जो है वो बी है, तो हमने आधा बना लिया, ये पूरा ए है और इसमें से कुछ ही बी है, तो हमने ऐसा बना दिया, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है इसके अंदर? अब इसके अंदर भी दूसरा टाइप है, राइट, इसके अंदर भी दूसरा टाइप है। वो कैसे? वो हो सकता है, अब मैंने बनाया आपका ए बना दिया मैंने। अब ए में सम ए आर बी, यानी कि ये पूरा ए है, इसमें से कुछ भी हो सकते हैं, इसमें से कुछ भी हो सकते हैं। ये जो शेड बना रही हूँ ना मैं, ये बी का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, राइट। सम ए आर बी आपको समझ आया? सम ए आर बी आपको समझ आया? ये ए था पूरा आपका, ये ए था आपका पूरा, ठीक है। ये शेडेड रीजन जो है आपका ए आ गया, राइट। अब इस ए में से कुछ तो बी है, वो यहाँ से हो गए, ये डॉटेड पार्ट जो है, राइट। अब ये पूरा आपका ए है, तो उसमें से जो बी है आपका वो कुछ पार्ट हो गया, राइट। तो सम ए आर बी वाली कंडीशन क्लियर हो गई आपको? सम ए आर बी वाली कंडीशन क्लियर हो गई। 2 कंडीशन बनती है क्या, मैं आपको क्लियरली बना के बता देती हूँ, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्या है? सम ए आर बी, ये हमारा ए है, उसमें से कुछ बी है, ठीक है। तो हमने उसमें से कुछ, जो थोड़ा सा एक पार्ट था वो हमने बी के लिए निकाल दिया। अब ये जो पार्ट है ना, वो आपको क्या बता रहा है? ये जो ये मैं मार्क करती हूँ आपका, ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या बताएगा आपको? ये ए और बी दोनों है, राइट। ये पार्ट क्या बताएगा आपको कि ये ए और बी दोनों है, राइट। और ये जो पार्ट है सिर्फ बी वाला, वो सिर्फ बी है, ये सिर्फ ए है, और ये जो ब्लैक वाला जो मैंने पोर्शन शेड किया है वो आपका ए और बी दोनों है, राइट। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? सम ए आर बी है, तो ये आपका ए बन गया, उसमें से कुछ ही बी है, ये जो आपका शेडेड पार्ट है ना, तो ये आपका बी बन गया। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, वो क्या है? हमने लास्ट कंडीशन में देखा था, ये वाली फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी, इसमें देखा था हमने, क्या देखा था कि अब सारे बी ए है लेकिन ए कुछ ही बी है। ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ क्रॉस करके, ये जो क्रॉस करके मैंने आपको बताया था, वो ये कंडीशन है कि यहाँ सारे बी ए है लेकिन कुछ ए ही बी है। ये चीज़ सबको समझ आई?
ये चीज़ आपको मेन ध्यान में रखनी है, राइट, ये चीज़ आपको मेन ध्यान में रखनी है। चलिए ठीक है, तो सम ए और बी के अंदर भी हमारे पास दो कंडीशन बन गई, वन एंड दिस वन इज योर सेकंड कंडीशन, राइट। तो दो डायग्राम बनेंगे इसके अंदर भी आपके, वो है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, राइट। चलिए अब इसके ऊपर आते हैं हम, सम ए आर नॉट बी वाले में आते हैं। चलो अब सम ए आर नॉट बी लिख रखा है, तो सबसे पहले अगेन मैंने ए बना दिया, अगेन ए बना दिया, फिर मैं बनाती हूँ सम ए आर नॉट बी, ये मैंने बी बना दिया। अब कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है, इस डायग्राम में से आप एनालाइज कर सकते हो विजुअली कि कौन सा पोर्शन ऐसा हो सकता है जो बी में नहीं आएगा, जो बी में नहीं आएगा वो पोर्शन हो जाएगा आपका ये वाला, आपका ये वाला पोर्शन जो है वो ये हो जाएगा, राइट। ये यहाँ से जो आपका पोर्शन है ना, यहाँ से जो आपका पोर्शन है वो ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है आपका, जो मैं शेड कर रही हूँ ना गाइस, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका आएगा, वो आएगा आपका ए के अंदर, सम ए विच आर नॉट बी, राइट। ये शेडेड वाला, ये शेडेड वाला आ जाएगा आपका, उसको हम क्या कहेंगे, सम ए आर नॉट बी, बिकॉज बी का सर्कल देखो, अब ये जो ए का सर्कल है उसमें से बी का सर्कल देखो, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है वो नहीं होगा। अब क्या है, अब क्या है, सम ए आर नॉट बी। अब हमने लास्ट डायग्राम क्या बनाया था, ए बनाया था ऐसा, ए बनाया था ऐसा, उसमें से कुछ पोर्शन हमने क्या कहा था, ये बी है, ये बी है। अब इसमें से बी कौन से नहीं है, इसमें भी सेम, लास्ट हमने कौन सा किया था, ए और बी, ये दोनों ही डायग्राम बनाए, राइट। उसमें से ए वाला जो बी नहीं है वो हमने शेड कर दिया पोर्शन, इसमें भी जो बी नहीं है वो पोर्शन जो है वो हमारा शेडेड पोर्शन हो जाएगा, राइट, जो कि हमारा सिर्फ ए है, जो कि बी के अंदर नहीं आता है, राइट, जो कि बी के अंदर नहीं आएगा आपका, राइट। तो ये जो बी के बाहर का जो आपका है सर्कल, बड़ा वाला सर्कल जो कि ए का रहेगा आपका, जो कि आपका ए का रहेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, सम ए आर नॉट बी वाली कंडीशन को जो कि सेटिस्फाई करेगा, राइट, जो कि उसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए ये समझ आया सबको, ये समझ आया सबको, ये शेडेड पोर्शन हो गया आपका सम ए आर नॉट बी का। अब इसके अंदर एक और कंडीशन बनेगी, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन। इसके अंदर अब आपकी एक और कंडीशन बनेगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, अब ए बनाया सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, तो ए पूरा अलग बी पूरा अलग, ओके, ए पूरा अलग बी पूरा अलग, तीनों कंडीशंस, ये आपकी तीसरी कंडीशन हो जाएगी, ये आपकी तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि कुछ ए जो है वो ए है ही नहीं, राइट। ये कंडीशन भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, ये चीज़ समझ आई, ये कंडीशन भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये कंडीशन, इस कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है ना, वो उसको आपको नो ए आर बी भी कह सकते हैं और सम ए आर नॉट बी ये भी कह सकते हैं, राइट। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई, ये हमने कर लिया, ओके। नो ए आर बी, अब क्या है आपका नो ए आर बी। अब इसके लिए आप क्या बनाएंगे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, कोई ए बी नहीं है, दोनों अलग अलग सर्कल्स बन जाएंगे, दोनों अलग अलग सर्कल्स बन जाएंगे, राइट। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई आपको, दोनों जो सर्कल्स है वो अलग अलग बन जाएंगे। तो इसके अंदर नो ए आर बी के अंदर आपके पास एक ही कंडीशन बनती है, उसके अंदर आपके पास में सिर्फ एक कंडीशन बनती है जो कि है नो ए आर बी वाली, ए का सर्कल अलग बी का सर्कल अलग, राइट। अब देखो मैं एक बार चारों कंडीशंस आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। ऑल ए आर बी हमने बनाया, जो ए है उसके ऊपर पूरा बड़ा सर्कल बना दिया, सारे के सारे बी है, या फिर ए जितने भी है उतने भी हो सकते हैं कि सारे ए बी भी हो सकते हैं, राइट। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन जिसके अंदर दो टाइप के डायग्राम बनेंगे। थर्ड कंडीशन हमने देखी सम ए आर बी वाली, तो इसमें से ए बनाया, उसको क्रॉस करते हुए हमने बी बनाया,
कुछ पोर्शन ए और बी दोनों हैं, कुछ पोर्शन सिर्फ बी है, कुछ पोर्शन सिर्फ ए है। सेकेंड टाइप के डायग्राम में ए के अंदर हमने छोटा सा बी बनाया है, यानी कि सारे बी आपके ए होंगे, लेकिन ए जो है उनमें से कुछ ही बी होंगे, राइट। तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी, डायग्राम शुरू के दो सेम रहे लेकिन सम ए आर नॉट बी वाले में ये जो शेडेड रीजन है ना उसकी बात हो रही है। सेकेंड कंडीशन में भी जो शेडेड रीजन है उसकी बात हो रही है, और थर्ड कंडीशन में सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ऐसी कंडीशन भी आपके साथ में हो सकती है कि ए और बी दोनों अलग अलग है, राइट। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। और लास्ट में क्या है, नो ए आर बी में एक ही टाइप का डायग्राम बनता है, उसमें से जो दोनों ए और बी के होते हैं डायग्राम वो अलग अलग होते हैं, राइट, वो अलग अलग रहेंगे आपके। यहाँ तक सबको क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया। अब ये हो गए आपके टाइप, कि सिलॉग्स को सॉल्व करने का क्या आपका टाइप है, राइट। सिलॉग्स को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका क्या टाइप रहेगा, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, किस टाइप से उनके डायग्राम बनेंगे, राइट। ये चीज़ समझ आ गई आपको? ये चीज़ समझ आ गई आपको? चलिए ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। ओके, अब इसको जो भी दे रखा है ना उन चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका दे रखा है एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अब मैन है, विमेन है और ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये आपका मैन हो गया, ये विमेन हो गया और ये आपके ह्यूमन बीइंग्स हो गए। अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पे आपको लगाना है आपका कॉमन सेंस। सबसे पहली बात तो यहाँ पर, अब ये ना स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ जनरल एग्जाम्पल है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ जनरल एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको वेन डायग्राम बनाना आ जाए, राइट। जब आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है ना, मैं आपको वापस एग्जाम्पल पे आती हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है आपके पास में स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पर आपके पास में स्टेटमेंट दे रखी है, तो जो भी है ना स्टेटमेंट बोलता है ना, जो भी स्टेटमेंट में लिखा होता है वो आपको मानना है, बिना किसी इर्द गिर्द के कि मैं एक्चुअल में चीज़ ये होता है या नहीं है। ऑल बॉल्स आर टॉयज, राइट। जितने भी बॉल है वो सारे टॉय है, ठीक है। ये तो इन जनरल भी होता ही है, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया, अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। नेक्स्ट वाला पढ़ो उसके आगे, ऑल टॉयज आर प्लास्टिक। जितने भी टॉयज हैं वो सबके सब प्लास्टिक हैं, जितने भी टॉयज हैं वो सबके सब प्लास्टिक हैं। अब उसने बोल दिया कि जितने भी टाइप के टॉयज होते हैं वो प्लास्टिक ही होते हैं। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं है ना, क्या कहते हैं, टेडी बियर भी आपका टॉय होता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक का हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर बोल दिया सारे कि टॉयज हैं, मतलब बस यहाँ पे आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है, राइट। मैं क्वेश्चन पे आऊँगी, कैसे करना है वो भी बताऊँगी, बट यहाँ पर मैं स्टेटमेंट में नहीं दे रही हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको डायग्राम के लिए यहाँ पर बता रही हूँ, राइट। चलिए, अब क्या बोल रखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल्स में क्या क्या दे रखा है आपका, मैन, विमेन, ह्यूमन बींग्स, राइट। अब मेरे को बताओ, मैन और वुमेन एक ही डायग्राम बना सकती हूँ क्या? मैं एक ही बना सकती हूँ क्या उनके लिए? मैं मेन एंड विमेन के लिए ऐसा डायग्राम बना सकती हूँ क्या? नहीं बना सकती। दोनों अलग अलग जेंडर होते हैं, एक सेम थोड़ी होता है, मेन भी यही है वुमेन भी यही है, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बींग्स लिखूँ तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, ह्यूमन बींग्स और वुमेन के लिए अगर मैं ऐसा बना सकती हूँ। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये जो ह्यूमन बींग्स इज इक्वल्स टू विमेन, सारे ह्यूमन बींग विमेन ही होते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। या फिर मैं लिख दूँ सारे ही मेन और ह्यूमन बींग सेम इज इक्वल्स टू करके लिख दूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर कैसे बन सकता है? मान लीजिए ये है आपका ह्यूमन बींग वाला सर्कल, ये आपके ह्यूमन बींग, इसमें आएंगे मेन और विमेन। जो मेन और विमेन क्या होते हैं? ह्यूमन बींग ही होते हैं। तो ह्यूमन बींग के अंदर आएंगे मेन और विमेन, राइट। ये आ गया आपका मेन का सर्कल, और यहाँ पर मैंने बना दिया विमेन का सर्कल, राइट। तो ये हो गया आपका ह्यूमन बींग, उसके अंदर ह्यूमन बींग के अंदर कुछ होंगे मेन, ह्यूमन बींग के अंदर कुछ होगी वुमेन, राइट। ये चीज़ समझ आई सबको? ये उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब देखिए सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है उसको देखो,
उसमें क्या दे रखा है, रोजेस इंडिया कंट्रीज। रोजेस और इंडिया का कोई लेना देना है, या इंडिया और कंट्री का कोई लेना देना लग रहा है आपको? अब इसके अंदर देखो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब मैं यहाँ पर जो कंट्री है ना, ये मान लो कंट्री का सर्कल है, तो मैं इसके अंदर इंडिया बना सकती हूँ, कंट्री के अंदर इंडिया बन सकता है। कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है, कंट्री भी नहीं है यहाँ पे, कंट्रीज है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक इंडिया आ सकता है, राइट। लेकिन कंट्रीज इज इक्वल्स टू इंडिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज की बात की है, यहाँ पे हमारा इंडिया सिर्फ एक कंट्री के बारे में बात हो रही है, राइट। तो कंट्रीज के अंदर इंडिया आया हमारा, राइट, ये चीज समझ आई। अब रोजेस और कंट्री इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। ये जो रोजेस है ना, वो रोजेस का आर ये अलग ही बनेगा, राइट, ये इसका अलग ही बनेगा। ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या था, ये हो गया आपका ह्यूमन बीइंग्स का, राइट, ह्यूमन बीइंग्स का। उसके अंदर आ गया आपका मेन और विमेन, राइट, ये चीज समझ आ गई आपको। चलो, अब रोजेस इंडिया और कंट्री, ये है आपकी, अगर ये कंट्री का सर्कल है तो इसके अंदर इंडिया आ सकता है, राइट। लेकिन रोजेस और कंट्री का कोई लेना देना नहीं है, रोजेस बाहर आएगा। ये चीज समझ आई। अब विमेन टीचर बेबीज, ये चीज दे रखी है, क्या दे रखा है आपको, विमेन टीचर और बेबीज दे रखी है। अगर मैं विमेन और टीचर को इज इक्वल्स टू वाला सर्कल बनाऊं अगेन, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सारी विमेन टीचर्स होती हैं, या जितने भी टीचर्स है वो सारी विमेन नहीं होती है नेसेसरीली, इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, नेसेसरीली क्या होता ही नहीं है वैसे तो। और बेबीज और टीचर बनेगा क्या, कि जितने भी बेबी होते हैं वो टीचर होते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर विमेन और बेबीज भी नहीं हो सकते, विमेन इज योर एल्डर वंस, बेबीज आर दी यंगर वंस, राइट। तो क्या होगा आपका, कुछ विमेन टीचर जरूर हो सकती है, या कुछ टीचर विमेन जरूर हो सकते हैं। ये दोनों चीजें मैच कर रही है, ये दोनों चीज समझ आई आपको। तो क्या होगा, ये बनाया हमने विमेन का सर्कल, ये बनाया हमने टीचर्स के लिए सर्कल, यानी कि आपका हो गया ये वाला जो शेडेड रीजन आएगा ना बीच का, ये जो बीच का जो आपका शेडेड रीजन है वो होगा आपका विमेन और टीचर्स कुछ जो सेम हो सकती है। और यहाँ पे बेबीज जो है वो तो अलग ही है, वो तो यंगर वंस होते हैं आपके, ये एल्डर वन टीचर हो गए आपके, विमेन हो गई, तो एल्डर वंस है आपके, राइट। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वेन डायग्राम को आप कैसे बना सकते हैं। वैसे ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, ऑप्शंस में वेन डायग्राम नहीं आएंगे लेकिन आपके पास में, राइट, ऑप्शंस में वेन डायग्राम नहीं आएंगे। ये चीज़ समझ आई आपको। तो हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 3 एग्जाम्पल देखे। ह्यूमन बीइंग के अंदर मैन एंड वुमेन आ सकते हैं, कंट्री के अंदर इंडिया आ सकती है, रोजेस आउट ऑफ कंटेक्स्ट है तो हमने उसे अलग ही रख दिया। विमेन टीचर्स आपस में आ सकते हैं, लेकिन कुछ सेम दोनों हो सकते हैं, तो दोनों के लिए हमने एक कॉमन पोर्शन बनाया। बेबीज अलग कैटेगरी है तो हमने उसको अलग रखा, राइट, ये चीज़ समझ आई। चलो ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं हम, राइट, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मेक द वेन डायग्राम विच विल इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन पैरट्स, बर्ड्स एंड मंकीज। ठीक है, बर्ड और मंकी का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे? पैरट और बर्ड का तो मुझे तो दिख रहा है, बर्ड और मंकी का मुझे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये मान लो मैंने बनाया बर्ड के लिए, एक सर्कल, उसके अंदर मैं पैरट्स डाल सकती हूँ। कुछ बर्ड्स पैरट हो सकते हैं, या फिर सारे पैरट जो है वो बर्ड्स कहला सकते हैं, राइट। अगर मैं ऊपर वाले जो बाहर वाला जो बर्ड वाला सर्कल है उसके हिसाब से बात करूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि कुछ बर्ड्स में पैरट आ सकते हैं,
अगर मैं पैरेट के हिसाब से बात करूं तो सारे पैरेट बर्ड होते हैं, ऐसा कह सकती हूँ मैं, राइट, ऐसा कह सकती हूँ मैं। तो ये वाला डायग्राम बन गया। लेकिन मंकी बर्ड्स में नहीं आ सकते, ना पैरेट मंकी का कोई रिलेशन है, तो मंकी इज द डिफरेंट वन, तो वो अलग, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो ये हमारा बन गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर, राइट, ये वाला हमारा बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई आपको? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मेक द वेन डायग्राम विच विल इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन केक, जेली एंड चेरी। केक, जेली एंड चेरी, अब मेरे को बता सकता है कोई इनका रिलेशन क्या हो सकता है या नहीं होगा? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो, ज़रूरी तो नहीं है सबके रिलेशन होंगे ही होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने बनाया केक के लिए। अब ज़रूरी है क्या केक और जेली का रिलेशन हो ही हो, केक के ऊपर जेली रखी जाए? इट इज़ नॉट नेसेसरीली। या जेली में केक, जेली और केक, जेली के अंदर तो केक नहीं होना है, केक के ऊपर फिर भी ऊपर टॉपिंग पर जेली कई बार कुछ लोग रख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। तो हर केक में भी ज़रूरी नहीं होगा वो। तो केक और जेली का तो वैसे भी कोई रिलेशन नहीं दिख पा रहा है मेरे को, तो हमने अलग अलग बना दिए दोनों को। चेरी का, अब ज़रूरी है क्या कि सारे केक में आपके चेरी आएगी ही आएगी? इज इट नेसेसरी? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। या चेरी और जेली का कोई आपस में रिलेशन लग रहा है आपको? ऐसा हो सकता है क्या कि वो उन दोनों के अंदर भी आपस में कोई रिलेशन है? इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू अगेन। तो मैंने यहाँ पर जो है वो चेरी के लिए सर्कल बना दिया, राइट। केक, जेली एंड चेरी, ये तीनों आपस में कोई लिंक नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इन तीनों के लिए अलग अलग सर्कल्स बना दिए, राइट। देयर इज नो रिलेशन विद इन दीज थ्री। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई आपको? ये चीज़ समझ आई आपको? चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ओके, हाँ, अब आते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, राइट। अब आते हैं आपके ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा आपका, क्या होगा गाइस? अब स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास में, अब यहाँ पर ना आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रखा है, ये आपका क्वेश्चन के अंदर है अब आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों दे रखे हैं। उसमें उसके बाद में फिर ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो एक्चुअल में फॉलो होगा। आपका कंक्लूजन जो ओनली वन फॉलोज यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज यानी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज यानी कि जो आपके दोनों कंक्लूजन है वो दोनों सही है, या फिर नन ऑफ दीज, राइट। अब स्टेटमेंट, अब ये जब आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो स्टेटमेंट यानी कि इसमें जो चीज़ बोल दी वो है, मतलब है, आपको अपने दिमाग से अजम्पशन नहीं लगाना है यहाँ पे। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो सिलॉग्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो भी स्टेटमेंट में बोल रखा है वो आपको आंख बंद करके वही अज्यूम करके चलना है, राइट। अब ऑल बॉल्स आर टॉयज, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ये बनाया मैंने बॉल का, जितनी भी बॉल्स है वो सारी टॉयज है, तो मैं ये कर सकती हूँ। एक और कंडीशन लगती है, क्या लगती है, कि जितनी भी बॉल्स है वो सारी टॉयज है, ये कंडीशन भी बन सकती है, राइट। दोनों कंडीशन सही है। सेकंड वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल टॉयज आर प्लास्टिक। अब जितने भी टॉयज हैं वो सारे प्लास्टिक हैं, जितने भी टॉयज हैं वो सारे प्लास्टिक हैं। ये सारा हो गया हमारा प्लास्टिक का सर्कल। अब ये जितने भी टॉयज है वो प्लास्टिक है, दोनों कंडीशन सही हो रही है, दोनों कंडीशन जो कंडीशन जो भी आपकी स्टेटमेंट दे रखी है वो हमने ऐसे बनाई है, दोनों सही है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कंक्लूजन के अंदर, ऑल बॉल्स आर प्लास्टिक, जितनी भी बॉल्स है वो सारी प्लास्टिक है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन में क्या बोल रखा है, सम प्लास्टिक्स आर टॉयज, कुछ ही प्लास्टिक टॉयज हैं, ठीक है। अब जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन यानी ये चीज़ भी है ही कि अब कुछ प्लास्टिक तो टॉयज हैं ही। अब आप इसमें मे बी नॉट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
कंक्लूजन क्या निकल रहा है एक्चुअल में, वो आपको एनालाइज करना है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अब ऑप्शन हम कंक्लूजन अगर देखें, ऑल बॉल्स आर प्लास्टिक, ये हम अज्यूम कर सकते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सारी जितनी भी बॉल्स हैं वो तो प्लास्टिक ही है, क्योंकि अब देखो अगर मैं ये छोटा वाला जो सर्कल है बी का वो पी के अंदर आ रहा है पूरा का पूरा, और ये भी जितनी भी बॉल है, ये हम इज इक्वल्स टू वाला भी अगर हम बनाते हैं तो जितनी भी बॉल्स है वो सारी की सारी पी हो सकती है, इज इक्वल टू है यानी कि बराबर है, तो भाई हमारी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है। कंक्लूजन ट्रू है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सम प्लास्टिक आर टॉयज, कुछ प्लास्टिक टॉयज है। अगर मैं फर्स्ट वाला डायग्राम देखूँ तो उस हिसाब से तो ये वाली कंक्लूजन, ये वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। अगर मैं सेकेंड वाला डायग्राम देखूँ तो उसके हिसाब से हो सकता है क्या, कुछ प्लास्टिक टॉयज, या सेकेंड वाला, यहाँ पर मैं ये जो सेकेंड वाला डायग्राम है इसमें तो सारे ही जो प्लास्टिक है वो टॉयज हैं, इज इक्वल्स टू का है, बराबर है, कुछ थोड़ी है, बराबर है, तो उसके हिसाब से सेकेंड वाले डायग्राम के हिसाब से ये कंडीशन जो है, यानी कि ये जो सेकेंड वाला कंक्लूजन है आपका वो गलत हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ आई आपको। फर्स्ट वाले के हिसाब से तो सही हो रहा है कि सम प्लास्टिक आर टॉयज, बट सेकेंड वाला अगर हम डायग्राम देखें तो उसके हिसाब से गलत है, क्योंकि टॉयज और प्लास्टिक इज इक्वल्स टू हमने साइन लगाया यानी कि बराबर है, कुछ नहीं है, बराबर है, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा सेकेंड कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। इसलिए मैंने आपको सारी कंडीशन स्टेटमेंट्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डायग्राम बनता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब वो उस कंडीशन के अंदर उस जो भी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कौन कौन सा आपका डायग्राम आ रहा है, बन रहा है, वो आपको सारे बना के देखने हैं, सारे डायग्राम से ही आप चेक करेंगे, वरना कई बार आंसर में गलती हो जाती है, राइट। क्योंकि फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से आपको देखो सेकेंड कंक्लूजन सही लगेगा, लेकिन अगर आप सेकेंड वाला भी अगर आप बना के देखते हैं तो उसके हिसाब से वो गलत निकला, राइट। तो अब ऑप्शन बताइए मेरे को कौन सा सही हो सकता है, ओनली वन फॉलोज, तो जो आपका आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन वन, ओनली वन फॉलोज। ओनली टू फॉलोज तो नहीं हो सकता, बोथ वन एंड टू भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये चीज़ समझ आ गई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलिए अगेन स्टेटमेंट और कंक्लूजन। अब हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, स्टेटमेंट दे रखी होगी फिर उसका कंक्लूजन दे रखा होगा, जितने भी टाइप से आपको डायग्राम बनाना है वो बनाएंगे हम, जितने भी टाइप से बन रहा होगा वो बनाएंगे हम, उसके बाद में हम ऑप्शन में से जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअली कंक्लूजन फॉलो अप हो रहा है, वैलिड है, उस ऑप्शन को हम मार्क करेंगे, राइट। क्वेश्चन में भी आपको इतना ही दिया होगा, जब आपके एग्जाम्स में भी आपको ये कंक्लूजन तक ही दे रखा होगा, उसके बाद में आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, उनमें से आपको चूज करना है, राइट। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सम पेपर्स आर बोट्स, सम बोट्स आर व्हीकल्स, सम व्हीकल्स आर मेटल्स। अब मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट में जो भी दिया वो चुपचाप मान लेना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ पेपर बोट हो सकते हैं, ठीक है, जैसा उसमें बोला हमने कर दे, हम कर देंगे, क्या क्या बोला, सम पेपर्स आर बोट्स, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और एक और डायग्राम क्या बनेगा, ये कुछ पेपर बोट है। सेकंड, सम बोट्स आर व्हीकल्स, सम बोट्स आर व्हीकल्स। अब क्या बनेगा यहाँ पे, देखो मैं ऐसे बना सकती हूँ कि इनमें से कुछ व्हीकल्स होंगे, राइट, कुछ व्हीकल्स होंगे, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इसमें बोला नहीं है, मान लो ये जो पी के अंदर से आ रहा है ना, ये भी तो व्हीकल्स हो सकता है, ये भी व्हीकल्स हो सकता है, मैं कह रही हूँ, ठीक है। और इस वाले के अंदर सम बोट्स आर व्हीकल्स है, तो इसके अंदर भी इतना लाल वाला पोर्शन जो मैं शेड बना रही हूँ ना, शेडेड वाला, जो इतना भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, राइट, ये भी आ सकता है। फिर क्या बोल रखा है, सम व्हीकल्स आर मेटल्स। अब जो भी व्हीकल है उसमें से भी हमको सम बनाना है मेटल्स के लिए, राइट। तो ये जो भी होगा ना उसके लिए हम मेटल्स के लिए भी बना सकते हैं। तो हमारे पास कंडीशन अंदर से अंदर बढ़ती जाएगी, समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, वेट, अगर मैंने यहाँ व्हीकल बनाया है तो मैं यहाँ मेटल बना रही हूँ, तो मैं यहाँ मेटल बना रही हूँ, मैंने यहाँ व्हीकल बनाया है तो मैं यहाँ मेटल बना रही हूँ, राइट।
अगर मान लो यहाँ होता तो इसके अंदर मेटल आता, ये चीज़ समझ आ रही है, यहाँ होता तो यहाँ मेटल आता, ठीक है। तो ऐसे बनेगा हमारा वेन डायग्राम। कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम मेटल्स आर बोर्ड्स, कुछ मेटल्स जो है वो बोर्ड्स है। इज इट नेसेसरी, ये क्या सही है, ज़रूरी है ऐसा हो ही हो। अगर मैं ये वाला मेटल लूँ तो इसमें कहाँ कुछ बोर्ड्स है, इसमें तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड्स है, तो नहीं भाई, कंक्लूजन हमारा फर्स्ट तो नहीं है सही, राइट। सेकंड देखती हूँ, सम पेपर्स मे बी मेटल्स, कुछ पेपर जो हैं वो मेटल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, अगर मे बी लिखा हुआ है यहाँ पे तो ये वाला कंडीशन देखो, हो सकते हैं, ये वाली कंडीशन देखो, हो तो सकते ही हैं, राइट, समझ आ रहा है, हो सकते हैं। हाँ, तो भाई हमारी जो कंक्लूजन 2 है वो तो सही है। थर्ड, सम मेटल्स आर व्हीकल्स, कुछ मेटल जो है वो व्हीकल्स है, ठीक है, कुछ मेटल्स जो है वो व्हीकल्स है, ठीक है। अब ये वाली कंक्लूजन अगर हम देखें, हमारी ये क्या था, बोथ आर व्हीकल्स, सम व्हीकल्स आर मेटल, ठीक है। अब कुछ मेटल जो है, अब इसमें देखो, ये देखो सम ए आर बी, देखो अब ये वाली कंडीशन बनती है सम ए आर बी में, ये वाली कंडीशन बनती है सम ए आर बी में, कुछ मेटल्स जो हैं वो व्हीकल हैं। इसमें क्या बोल रखा है, सम व्हीकल्स आर मेटल्स, अच्छा सम व्हीकल्स। अब ये व्हीकल अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे मैं मेटल बनाऊंगी, बीच में अंदर शेडेड रीजन आपका मेटल हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है थर्ड में, सम मेटल्स आर व्हीकल, मान लो ये वाला जो मैंने बनाया है व्हीकल, इसमें मैं यहाँ पर मेटल बनाऊं अंदर एक छोटा वाला, ठीक है, ये बनाया, तो उसके हिसाब से सम मेटल्स आर व्हीकल होगा क्या, उसके हिसाब से तो सारे के सारे ही है ना, क्या कहते हैं मेटल है वो सारे व्हीकल हो जाएंगे, सम थोड़ी होंगे, फिर कुछ मेटल थोड़ी फिर व्हीकल होंगे, वो तो सारे ही मेटल व्हीकल हो जाएंगे, तो सम नहीं होंगे, ऑल हो जाएंगे वो। तो ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर मे बी की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए सही नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, राइट, समझ आया। चलो कंक्लूजन 4, सम पेपर्स मे बी व्हीकल्स, यहाँ पर अगेन क्या लिखा हुआ है आपके पास में, मे बी की कंडीशन आ गई, हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि है ही, क्या है, क्या हो सकते हैं, सम पेपर्स मे बी व्हीकल्स, कुछ पेपर्स जो है वो व्हीकल्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, हमने भी यहाँ मार्क किया था, ये जो हमारा व्हीकल का था, ये जो हमारा व्हीकल का था हमने मार्क किया था, उसमें पेपर का सर्कल भी आ रहा था, देखो, तो हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉरी कंक्लूजन 4 उस हिसाब से सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन विल फॉलो, नहीं, जो कंक्लूजन 1 है वो तो ऑटोमेटिकली गलत है, तो ऑप्शन ए उड़ गया। ओनली 3 भी गलत है, 2 and 4 फॉलोज, यस, ये जो आपका ऑप्शन सी है देन वो आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन डी तो गलत है, ऑल ऑफ द अबव फॉलो, नहीं वो तो नहीं होना एनीवे आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका समझ आया आपको कि कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जो थे वो आपको कैसे करने थे, ये चीज़ समझ आई आपको, राइट, ये आपका निकला। चलो, तो कंक्लूजन जो होते हैं ना आपके बेसिकली, वो आपको क्या करने, वो आपको क्या करने, वो आपको फाइनल यानी कि है ही, मतलब 100% ये चीज़ है ही, सम मेटल्स आर बोर्ड्स, मतलब ये सम कुछ जो मेटल है वो बोर्ड है ही, इट इज़ नॉट नेसेसरीली। अगर हम दूसरे तीसरे डायग्राम को देखते हैं, अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो गलत हो रहा है। लेकिन सम पेपर्स में भी मेटल हो सकते हैं वाली चीज़ आ गई आपके पास में, इट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी है, तो उसके हिसाब से सही है। हाँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, इसलिए वो सही हुआ है, राइट, ये चीज़ समझ आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग यू 1 मिनट, आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपसे वापस साथ में सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिए अब आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अब आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
Okay, yes, your time has begun. हो रहा है गाइस? डायग्राम्स जितनी भी पॉसिबिलिटी है उस सबके हिसाब से बनाना आप. हुआ गाइस? टाइम तो हो गया है आपका. समझ आया गाइस? समझ आया? चलो मैं साथ में सॉल्व करते हैं, साथ में करेंगे सॉल्व. अगर आपका नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम साथ में सॉल्व करते हैं. अब क्या बोल रखा है? स्टेटमेंट है, यही माननी है आपको, राइट? ऑल रेडियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर. ठीक है, जितने भी रेडियोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर है. ठीक है, एक और कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी? ऑल रेडियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर, राइट? ये बना सकते हैं. सम डॉक्टर्स आर सर्जन. कुछ डॉक्टर सर्जन हैं, तो मैं यहाँ पर ये बना सकती हूँ, ये बना सकती हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं ये बना सकती हूँ, राइट? सर्जन. अब क्या बोल रखा है? जैक्सन इज अ डॉक्टर. ठीक है, जैक्सन जो है वो डॉक्टर है. ठीक है, ये ऐसे भी बना सकती हूँ मैं, एस. अब जो जैक्सन है वो डॉक्टर है, राइट? चलिए अब कंक्लूजन क्या क्या दे रखा है. सम रेडियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर. कुछ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, कुछ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं. ज़रूरी है कि कुछ रेडियोलॉजिस्ट ही आपके डॉक्टर हो, सारे भी तो हो सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन देखो इज इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके जो रेडियोलॉजिस्ट है, कुछ ही रेडियोलॉजिस्ट आपके डॉक्टर हो, सारे भी तो हो सकते हैं. तो हमारे पास ये सारे सम वाली कंडीशन तो आपकी रूल्ड आउट हो गई. जैक्सन इज अ रेडियोलॉजिस्ट. अब जैक्सन डॉक्टर है, ठीक है, जैक्सन है जो आपका वो डॉक्टर है. अब वो रेडियोलॉजिस्ट आपका हो ही हो, इज इट नेसेसरी? मान लो ये जो है, मान लो जो जैक्सन है वो आपका डॉक्टर है, वो यहाँ आ रहा हो, तो वो रेडियोलॉजिस्ट हो, वो ज़रूरी है क्या? कंडीशन इज हम है ही, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका डायग्राम तो यहाँ भी बन सकता है ना, राइट? ये चीज़ भी हो सकती है. तो ये भी हमारा जो ऑप्शन कंक्लूजन 2 है वो रूल्ड आउट हो गया. 3, नो सर्जन्स आर रेडियोलॉजिस्ट. कोई भी सर्जन रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं. इज इट नेसेसरी? नहीं. हमने ये वाला जो हमने शेडेड बनाया है रीजन, ये जो रेड वाला शेडेड रीजन बना रही हूँ मैं, उसके हिसाब से तो है, कुछ सर्जन रेडियोलॉजिस्ट है, तो यानी कि ये ऑप्शन जो हमारा कंक्लूजन है रूल्ड आउट हो गया.
जैक्सन इज अ सर्जन, जैक्सन सर्जन हो ही हो, इज इट नेसेसरी? अगेन नहीं है नेसेसरी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, मान लो यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ जैक्सन का सर्कल अगेन, तो वो सर्जन हो ही हो, इज इट नॉट? इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा कंक्लूजन 4 भी रूल्ड आउट हो गया। अब क्या बचा हमारा? नन फॉलो ही आएगा, बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सही ही नहीं है तो हमारा कैसे सही होगा? कोई कंक्लूजन सही है ही नहीं तो नन फॉलो ही आएगा, हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? समझ आया? समझ आया गाइस? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर साथ में सॉल्व करेंगे, फिर साथ में भी सॉल्व करेंगे कि कैसे किया है हमने, कैसे किया है, हम साथ में भी सॉल्व करेंगे, राइट? कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी। गिविंग यू 2 मिनट्स। सारी पॉसिबिलिटीज जो डायग्राम की बन रही है ना, कंक्लूजन में मेव अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस हिसाब से सॉल्व करना कि कौन सा एक्चुअल में फॉलो अप होगा या नहीं होगा। Last minute to solve this question. चलिए ठीक है, साथ में सॉल्व करते गाइस। अब क्या बोल रखा है इसके अंदर? ऑल एक्टर्स आर आर्टिस्ट। ठीक है, जितने भी हमारे आर्टिस्ट है, सॉरी एक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं? आर्टिस्ट हैं, राइट? ठीक है, और एक और क्या कंडीशन बन सकती है? ऑल एक्टर इज इक्वल्स टू आर्टिस्ट, राइट? ये इज इक्वल्स टू आपका, ठीक है। सम एक्टर्स आर जीनियसेस, कुछ एक्टर जीनियस है, यानी कि आपके कुछ एक्टर जीनियस है, तो मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ, कुछ एक्टर जीनियस है, राइट? विम्सिकल पीपल आर प्रोन टू बिकम जीनियसेस। ये समझ आया? ये समझ आया? विम्सिकल पीपल आर प्रोन टू बिकम जीनियसेस है ही, ये नहीं बोला है, राइट? है ही, ये नहीं बोला है, राइट? अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल एक्टर्स आर विम्सिकल, इट इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ जीनियस है जो विम्सिकल हो सकते हैं, पर सारे एक्टर्स विम्सिकल हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सेकंड वाली जो मैंने डायग्राम बनाया उसे देखो, नहीं है नेसेसरी,
कंक्लूजन 2 देखो, सम जीनियसेस आर आर्टिस्ट, कुछ जीनियस आर्टिस्ट हैं, कुछ जीनियस आर्टिस्ट हैं। हाँ, ये जो कुछ जीनियस है ना, अब यहाँ देखो, ये जो कुछ जीनियस है ना, ये जो मैं एरिया शेड कर रही हूँ, ये जो एरिया शेड कर रही हूँ, वो आर्टिस्ट भी है और जीनियस भी है, लेकिन कुछ ही है, सारे नहीं हैं। ऊपर वाले डायग्राम में भी जो ये कुछ जीनियस जो हैं, सम जीनियसेस आर आर्टिस्ट, तो हम सम के लिए दोनों बनाते हैं, हम सम के लिए दोनों बनाते हैं, हम दोनों बनाते हैं। तो ऑल विम्सिकल, थर्ड कंक्लूजन, ऑल विम्सिकल पीपल आर जीनियसेस, ज़रूरी नहीं है अगेन। फोर्थ कंक्लूजन, आर्टिस्ट आर जनरली विम्सिकल, आर जनरली, ये तो हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते, इसमें तो हमारा क्या आएगा, ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज आ जाएगा आपका, राइट। सम जीनियसेस आर आर्टिस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला पढ़िए, अगेन आप पढ़िए, देन साथ में करते हैं। एक बार ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की, फिर साथ में करते हैं। Last 1 minute to solve this. ईजी है गाइस, ये तो ईजी है, काफ़ी ईजी है। चलिए ठीक है, साथ में करते हैं। अब क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट क्या दे रखी है आपको, सम वेजिटेरियंस आर ब्राह्मण्स, ठीक है, सम वेजिटेरियंस है, सम वेजिटेरियंस आर ब्राह्मण्स, राइट। ये बना सकते हैं हम, ये बना सकते हैं हम, ये बनाया और हमने बना दिया ये, राइट। ये चीज़ हो सकती है। ऑल ब्राह्मण्स आर हिंदूज, तो मैं यहाँ इज इक्वल्स टू एच भी लिख सकती हूँ। अब मैं इसके बाहर सर्कल बना नहीं रही, बन सकता है, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना रही। यहाँ पर मैं अब वेजिटेरियन के अंदर भी बना सकती हूँ, बाहर भी बना सकती हूँ, राइट। सम ब्राह्मण्स आर हिंदूज, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इज इक्वल्स टू एच भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी कर सकती हूँ, राइट, ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ऑल वेजिटेरियंस मे बी हिंदूज, मे बी बोल रखा है, ऑल वेजिटेरियंस मे बी हिंदूज, हो सकते हैं, मे बी लिख रखा है, हो तो सकते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू एच लिख रखा है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये वाली कंडीशन देखते हैं, सॉरी, ये वाली कंडीशन अगर मैं देखूँ तो बी इज इक्वल्स टू एच लिख रखा है, तो ये जितने भी वेजिटेरियंस है वो हिंदू हो, मे बी
अगर क्योंकि ये मैं अगर यहाँ पर वापस से बनाऊँ, मान लो ये जो वेजिटेरियंस है उसके अंदर कुछ जो है वो ब्राह्मण्स है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, ऑल ब्राह्मण्स आर हिंदूज। अब जो जितने भी है ना, मान लो मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, ऑल ब्राह्मण्स आर हिंदूज ऐसे भी तो बना सकती हूँ, तो उसके हिसाब से ऑल वेजिटेरियंस में भी हिंदूज आ सकता है, उसके हिसाब से ऑल वेजिटेरियंस में भी हिंदूज आ सकता है। यहाँ पे मे बी की कंडीशन हुई है तो यहाँ पर मे बी लिख रखा है, तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा, राइट। कंक्लूजन 2, सम हिंदूज आर वेजिटेरियंस, सम हिंदूज आर वेजिटेरियंस हो सकता है राइट। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये अगर कंडीशन में नहीं बनाऊं, ये वाली कंडीशन अगर मैं नहीं बनाऊं, ये कंडीशन में नहीं बनाऊं, सम हिंदूज आर वेजिटेरियंस, ज़रूरी है क्या कि कुछ हिंदू जो है वो वेजिटेरियंस हो ही, इज इट नेसेसरी? यहाँ पे क्या बोल रखा था, सम वेजिटेरियंस आर ब्राह्मण्स, ठीक है, हमने उस हिसाब से बना दी। ऑल ब्राह्मण्स आर हिंदूज, अच्छा तो ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, माय बैड, ये कंडीशन आपकी नहीं बनेगी, ये कंडीशन आपकी नहीं बनेगी, ये जो है ना ये कंडीशन आपकी नहीं बनेगी। आई थॉट देयर इज सम, मैंने वहाँ पे सम लिखा हुआ है, ये ऑल है, तो ये कंडीशन तो आपकी नहीं बनी, तो ये आपका ये क्या हो गया, उस हिसाब से तो फिर ये कंक्लूजन सही हो गया, उस हिसाब से तो ये कंक्लूजन सही हो गया। कैसे, सम हिंदूज आर वेजिटेरियंस, अगर बी इज इक्वल्स टू एच लिख रही हूँ मैं, तो सम हिंदू, कुछ हिंदू जो बी है जो और एच बराबर है, तो उस हिसाब से तो कुछ वेजिटेरियन होंगे। सेम इस वाली जो ये नीचे वाला जो डायग्राम है उसके हिसाब से भी होगा फॉलो, राइट। तो हमारे कंक्लूजन 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 and 2 फॉलोज, राइट। ये चीज़ समझ आई, ठीक है, ये चीज़ समझ आई, चलिए ठीक है। तो फिर हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, अगेन दिस इज द इजी वन, इजी है। दिन इज नॉइस इज रैकेट, 2 ही दे रखी है, बहुत छोटी छोटी सी है, राइट। गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस। चलिए साथ में करते गाइज, आई होप आपका ये वाला हुआ हो, नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, कोई डाउट आ रहा है हम साथ में करते, देखिए। दिन इज नॉइस है, राइट, दिन जो है वो नॉइस है। नॉइस इज रैकेट, मैंने अगर ये बनाया मैंने, ये बना सकती हूँ मैं, ये बना सकती हूँ, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं ऐसे बना सकती हूँ क्या, ये दिन है आपका इज नॉइस, अगर मैं ये नॉइस है तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ ना कि हाँ ये नॉइस है,
राइट, ऐसे भी बना सकती हूँ. नॉइज इज रैकेट. अब मैं ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे बना सकती हूँ. कंक्लूजन फर्स्ट. सम रैकेट इज दिन. हाँ, कुछ रैकेट दिन है. अब मैं ये वाला इक्वल वाला भी कर सकती हूँ और ये वाला भी अज्यूम कर सकती हूँ, राइट. दोनों होते हैं, दोनों होते हैं. नो रैकेट इज नॉइज. कोई भी रैकेट नॉइज नहीं है. नो रैकेट इज नॉइज. इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी. ये जरूरी तो नहीं है ना, ये जरूरी तो नहीं है ना. ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन 2 है वो रूल्ड आउट हो गया. सम रैकेट इज दिन. हाँ, कुछ रैकेट जो है वो दिन है. तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो सही है. उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा फाइनल कर देते हैं हम. जो राइट है ऑप्शन ए, ओनली वन फॉलोज. राइट, ओनली वन फॉलोज. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, खुद से कीजिए. हो रहा है गाइस? चलिए ठीक है, साथ में करते हैं. लार्ज बग्स आर ब्रेव. मान लो ये बनाया मैंने, लार्ज बग्स आर ब्रेव, ये बना दिया मैंने. या फिर मैं बनाऊं, लार्ज बग्स जो है वो ब्रेव है. ब्रेव आर हीरोज. तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ. और ये इज इक्वल्स टू एच भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. राइट, इज इक्वल्स टू एच भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू एच भी हो सकता है. और रुकिए, ये हमने बनाया पहला, लार्ज बग्स आर ब्रेव्स, ब्रेव्स आर हीरोज, ये हो सकता है. मान लो ये बनाया हमने, फिर ये ब्रेव वाला बन गया हमारा. और ये या तो इज इक्वल्स टू एच भी हो सकता है हमारा, और हमारा ये जो है वो सिर्फ एच यानी हीरोज भी हो सकता है. कंक्लूजन, लार्ज बग्स आर हीरोज. लार्ज बग हीरो है, हाँ है. चाहे हम इज इक्वल्स टू वाला देखें, चाहे हम नीचे वाला डायग्राम देखें, उसमें लार्ज बग तो हीरो तो आ ही रहा है. राइट, तो उसके हिसाब से कंक्लूजन 1 सही है. सम हीरोज आर लार्ज बग्स. सम हीरोज आर लार्ज बग्स. हाँ, उस हिसाब से वो भी सही है कि हीरो के हिसाब से इज इक्वल्स टू वाली ऑप्शन भी सही आता है और सम उसके अंदर भी आ रहा है. राइट, उसके अंदर भी आ रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही होगा. तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 फॉलोज. राइट, राइट. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से खुद से. गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, उस हिसाब से अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको कितने कितने क्वेश्चंस, कितने कितने टाइम लग रहा है हमको करने में, और क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है. स्पेशली वो चीज़, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप की क्लैरिटी आपके पास में आ रही है या नहीं आ रही है गाइस, वो भी आप ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि दैट ऑल्सो मैटर्स. ऐसा नहीं है ना, मतलब समझ नहीं आया तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे.
Giving you 2 minutes to solve this question. ध्यान से पढ़िएगा गाइस, स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। कौन कौन से जितनी भी कंडीशंस बन रही है वो सारी बनानी है अगेन हमें। हो रहा है गाइस? चलिए ठीक है, साथ में सॉल्व करते हैं। सम सिंगर्स आर मेलोडियस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सम सिंगर्स आर मेलोडियस, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं हम, ऐसे बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं हम? ऐसे बना सकते हैं, सम सिंगर्स आर मेलोडियस, ऐसे भी बना सकते हैं। नो डांसर इज मेलोडियस, नो डांसर इज मेलोडियस। अब हम अगर यहाँ पर डांसर ऐसे भी बना सकते हैं, हो सकता है डांसर ऐसे भी बना दें, राइट, हो सकता है ऐसे भी बना दें, ऐसे भी बना सकते हैं। ये चीज़ समझ आई? लता इज अ डांसर। अच्छा, सेकेंड वाले में हमने नहीं बनाया, यहाँ पे हमने नो डांसर इज मेलोडियस, तो हम यहाँ पे डांसर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, राइट। लता इज अ डांसर ऐसे बोल रखा है। कंक्लूजन, लता इज नॉट अ सिंगर, लता इज नॉट अ सिंगर। ज़रूरी है क्या सिंगर नहीं ही है? वो डांसर है, वो यहाँ पे मान लो ये, अगर ये वाला डी वाला जो सिंगर के साथ में अगर मान लो ये फॉलो अप हो रहा हो, तो उस हिसाब से तो वो सिंगर सिंगर नहीं भी, सॉरी, सिंगर हो सकती है ना, तो ये ऑप्शन कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा, तो ये हो गया आपका गलत। लता इज नॉट मेलोडियस, हाँ मेलोडियस तो नहीं होगी क्योंकि कोई डांसर मेलोडियस नहीं है, और लता जो है वो डांसर है, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका ऐसे ही सही हो जाता है, राइट, ये आपका ऑटोमेटिकली ऐसे ही सही हो जाता है। सम सिंगर्स आर डांसर्स, कुछ सिंगर्स जो है वो डांसर्स हैं, कुछ सिंगर्स जो हैं वो डांसर्स हैं। ये सही है क्या? ये सही है क्या गाइस? कुछ सिंगर डांसर हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू, डी वाला जो हमने सर्कल बनाया, हमने बार भी तो बनाया है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। लता मे बी मेलोडियस, नहीं हो सकती, क्योंकि हमको बोल दिया स्टेटमेंट में कि नो डांसर इज मेलोडियस, और जो लता है वो डांसर है, तो वो एनीवे मे बी की कंडीशन लग भी गई, फिर भी वो गलत ही होने वाला है, राइट। तो हमारा सिर्फ कंक्लूजन 2 सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ओनली 2 फॉलोज, राइट। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई? समझ आया? चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन गिविंग यू 2 minutes, सॉल्व दिस वन।
अगेन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िएगा और उसके कंक्लूजन्स को भी, कहाँ पर मे नॉट एक्चुअल में फॉलो अप हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया कि मे बी जो है वो फॉलो हो रहा था, उससे ऑप्शन सही हो रहे थे, कंक्लूजन सही निकल रहे थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में मे बी भले था लेकिन हमारा कंक्लूजन था जो था वो हमारा गलत हुआ। क्यों? क्योंकि कंडीशन जो स्टेटमेंट थी वो उस अकॉर्डिंग दे रखी थी, राइट। अब इसका बनाइए आप वेन डायग्राम। तीन दे रखी है आपको और उसके बाद में चार आपके पास में कंक्लूजन है, राइट। उसके बाद में आपके पास 4 कंक्लूजन है। चलिए ठीक है, साथ में सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपको बोल रखा है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, यानी कि आपकी जितनी भी एप्पल है वो सारी फ्रूट है, यानी कि आपकी जितनी भी एप्पल है वो सारी फ्रूट्स हैं। ऑल फ्रूट्स आर सिट्रस, सारे फ्रूट सिट्रस, ओके। अगेन उसके हिसाब से ऑल फ्रूट्स आर सिट्रस, सम एसिड्स आर सिट्रस। अब कुछ एसिड जो है वो सिट्रस है। ऐसे बना सकते हैं हम, राइट। और हम कैसे बना सकते हैं, ये बन सकता है, या फिर जो सिट्रस है उसके ऊपर भी तो हम बना सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। ये बन गया आपका, ये उसके ऊपर फ्रूट्स आ गया, फ्रूट्स के ऊपर आपका सिट्रस आ गया, और सिट्रस के ऊपर आपका आ गया एसिड। कुछ एसिड सिट्रस है, ये भी बन सकती है पॉसिबिलिटी, तो ये भी बन सकती है आपकी पॉसिबिलिटी गाइस, राइट। कंक्लूजन क्या क्या दे रखा है, ऑल सिट्रस मे बी एसिड्स, जितने भी सिट्रस हैं वो एसिड्स हो सकते हैं, सारे के सारे जितने भी सिट्रस हैं वो एसिड हो सकते हैं क्या, अभी हमने जस्ट कंडीशन बनाई, हो सकते हैं। यहाँ पे अगेन मे बी की सिचुएशन थी जो कि सही हो रही है, राइट। ये इस चीज़ का ध्यान रखना मेन। सेकेंड कंक्लूजन, सम एप्पल्स आर एसिड्स, कुछ एप्पल एसिड्स है। इज इट नेसेसरीली ट्रू, ये वाला देखो आप, ये वाला डायग्राम देखो, ये ज़रूरी है क्या? नहीं है, राइट, नहीं है, तो ये कंडीशन जो कंक्लूजन 2 था वो गलत। सम फ्रूट्स आर एसिड्स, कुछ फ्रूट एसिड हैं, ये भी सही नहीं है। कुछ फ्रूट्स एसिड्स हैं क्या? ज़रूरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखो ये वापस ये फ्रूट का सर्कल और एसिड यहाँ पर बनाए रखा है मैंने, राइट, तो नहीं है। सम सिट्रस आर एसिड, कुछ सिट्रस जो हैं वो एसिड है, कुछ सिट्रस जो हैं वो एसिड है। इज इट नेसेसरीली ट्रू? नहीं, क्योंकि ये वाला डायग्राम देखो, इसमें तो सारे ही सिट्रस एसिड हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही हो, सारे ही हैं, तो उसके हिसाब से ये भी गलत। तो ओनली वन फॉलोज विच इज़ योर ऑप्शन ए, राइट, विच इज़ योर ऑप्शन ए। समझ आया गाइस? ये चीज़ समझ आई आपको? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। येस, ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स, सॉल्व कीजिए इसे। वही अगेन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो और कंक्लूजन की जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है डायग्राम्स की वो सारी बनाओ।
हो रहा है गाइस? सारे डायग्राम्स बनाना जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है और उस हिसाब से कंक्लूजन्स को चेक करना, उस हिसाब से कंक्लूजन्स को चेक करना गाइस। चलिए ठीक है, साथ में सॉल्व करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो साथ साथ में देख लीजिए। ऑल पर्सेस आर एक्सेसरीज, ठीक है, ये हम यहाँ बना लेते हैं कि ऑल पर्सेस आर एक्सेसरीज, ठीक है। और एक और क्या बना देते हैं, और क्या बना सकते हैं हम, ऑल पर्सेस आर एक्सेसरीज, राइट, ऐसा बना सकते हैं। सम हैट्स आर एक्सेसरीज, कुछ हैट्स जो हैं वो एक्सेसरीज हैं, कुछ हैट्स जो हैं वो आपकी एक्सेसरीज है। ये वाला बना सकते हैं हम, ये वाला बना सकते हैं हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। नो शूज आर एक्सेसरीज, नो शूज आर एक्सेसरीज, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, राइट। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है? नो शूज़ आर पर्सेस, हाँ, कोई शूज़ तो पर्स नहीं है, राइट, कोई शू कोई शू पर्स नहीं है, तो कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट हो गया आपको। नो हैट्स आर शूज़, नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये वाला अगर मैं देखूं, ये वाला हैट का जो है वो तो शूज़ हो सकता है, तो उस हिसाब से कंक्लूजन 2 गलत। कंक्लूजन 3, सम हैट्स मे बी पर्सेस, कुछ हैट्स जो हैं वो पर्स हो सकती हैं, मे बी लिख रखा है यहाँ पे, राइट, मे बी लिख रखा है यहाँ पे, तो ठीक है, ये सही है, कुछ हैट्स जो हैं वो पर्सेस हो सकती हैं, राइट। फोर्थ कंक्लूजन, सम हैट्स आर शूज़, कुछ हैट्स जो है वो शूज़ है ही, इज इट नेसेसरली ट्रू? नो, ये देखो, ये वाला शू का तो मैंने ना क्या कहते हैं बाहर सर्कल बनाया है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो कंडीशन 4 भी गलत। तो 1 और 3 ये हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट, हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट। समझ आया? ये समझ आया गाइस, कैसे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ? 1 और 3 जो आपके कंक्लूजन है वो सही है, राइट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको जो सिलॉग्स का टॉपिक है वो आपको समझ आया हो, कैसे हम उससे मेथड्स जो हैं, उसके स्टेटमेंट्स के जो टाइप्स हैं, हम उससे इंटरप्रेट करके डायग्राम्स बनाते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है उसके अंदर, वो आपको समझ आ गया हो, राइट। चलिए, जितने भी मैंने मेथड्स आपको बताएं, जो टाइप्स हैं, मतलब कि ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ये वाले जितने भी चारों टाइप्स हैं वो आप अच्छे से कवर अप करो, ध्यान रखो, याद करने की कोशिश कर लो, मतलब नोटबुक में लिखोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे वो, ठीक है। उसके लिए वो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी कि मैं बैठ के याद करना है, थोड़े अभी हमने जितने क्वेश्चन किए आपको वैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हाँ ये कौन कौन सी चीज़ें थी, राइट, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, सिलॉग्स का टॉपिक जो हमारा कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया हो। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करिएगा, अगर आपका अभी नहीं हो पाता, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, एक बार बिना देखे वापस से आप वीडियो को बिना पॉज करके बिना सोल्यूशन के आप देख सकते हैं, राइट। एक बार वापस ये ट्राई करना, क्योंकि क्या होता है ना, आप साथ साथ में करते हैं तब तो हो जाता है, फिर आप जब एक्चुअल में लेके बैठे तब नहीं होता, तो वो चीज़ आप पहले से ही करना शुरू कर दो, ताकि आपके लिए पेस भी पड़ेगा और आपको चीज़ें समझ भी जल्दी आने लगेगी, राइट। ये चीज़ समझ आई आपको?
ओके, चलिए ठीक है। जो भी आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है मेक श्योर आप उसकी प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें क्लैरिफाई करें। कोई भी डाउट आएगा हम 1-to-1 सेशन भी लेंगे, उसके अंदर हम साथ में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स लेकर के कवर अप कर लेंगे। ओके गाइज, तब तक के लिए अगर मैं वापस आपको बताना चाहूँगी, अनअकैडमी काफ़ी सारे आपके लिए ऑफर्स लाया है, तो मेक श्योर अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है, फॉर दैट यू कैन यूज़ माई कोड मेहता, राइट। चलिए गाइज, ओके, बाय बाय, थैंक यू।